जोश है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस के लेवल को मेंटेन कर पाते हैं। मैं वीडियो आज लेके आया हूं, बट ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड दोनों के सिलेबस को लेकर कल से मैंने बहुत वर्क किया है। कल भी मैं रात तक दोनों का सिलेबस निकलवा के और लेवल फर्स्ट के सिलेबस और ग्रेड सेकंड को लेकर मतलब पूरा एक आउटलाइन बना रहा था मैं कि क्या बच्चा इतने समय में क्या क्या चीजें वो अच्छे से कवर करे ताकि वो बहुत बेटर कर पाए। मैं तीन चीजें हमेशा बोलूंगा, याद रखना। मुझे नहीं पता कि लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, बट आप एक चीज सुन लीजिएगा मेरी बात। मैंने इन दिनों में जो अभी स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए हैं उनके बहुत सारे टॉप स्कोरर से बात की है। हिंदी में 320, 325, 315, 330, हिस्ट्री में 315 तक के बच्चा, 310, 308, पॉलिटिकल साइंस में 290। इस प्रकार से मैंने हर विषय के कुछ बच्चों से बातें की और मुझे लगा कि सिलेक्शन आसान है। वो बच्चे किसी कोचिंग के स्टूडेंट नहीं थे, उन बच्चों ने लगभग सेल्फ स्टडी की है, बट सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो मस्ती के मूड में किया है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखना। यदि तुम इस भ्रम में हो कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे लाइब्रेरी में जाके और रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी में जाके पढ़ता हूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक गलत भ्रम है तुम्हारा। 14 घंटे सिलेक्शन नहीं होता, 12 घंटे से नहीं होता, 6 घंटे से नहीं होता है। घंटों पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। तुम कितनी सकारात्मकता के साथ उन चीजों को कर रहे हो, कितना इंटरेक्शन तुम इस लास्ट टाइम में कर रहे हो। सिलेक्शन के लिए एक सामान्य सी थ्योरी होती है, सामान्य चिंता। कौन सी चिंता? सामान्य चिंता। लर्निंग में एक सामान्य चिंता का होना बहुत जरूरी है। यदि चिंता निम्न है तो आपसे किताबें नहीं उठाई जाएंगी, और जब चिंता सामान्य से ऊपर बढ़ गई तो आपको लगेगा मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है, सर मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, मुझे तो लग रहा है कि मेरा शायद सबसे बकवास पेपर होगा, मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज में सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे कम क्यों आ रहे हैं। ये अत्यधिक चिंता का परिणाम है। और याद रखना, कंपटीशन से 1 महीने, सवा महीने पहले 70% लोग अत्यधिक चिंता से ग्रसित होने लग जाते हैं। सामान्य चिंता के लेवल को यदि तुमने मेंटेन कर लिया, तुम सिलेक्शन ले जाओगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने कल रीट का भी एक बार सिलेबस पूरा एनालिसिस किया और मुझे बहुत ये बड़ा वो लगा कि बहुत सारे बच्चे यूं मानते कि सर पता नहीं क्या होगा। मतलब आप एक बार पेपर देखना और सिलेबस का एनालिसिस करना, आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। ग्रेड सेकंड के मैंने लास्ट के 5 या 7 पेपर, मतलब मैंने 6 पेपर स्पेशली देखे, 7वां में देख रहा था लेकिन मुझे लगा कि लेट हो जाएगी। इन 6 पेपरों से मैंने एनालिसिस किया कि तुमने चाहे 6 महीने पढ़ाई की होगी, तुमने 1 साल पढ़ाई की होगी, लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से इन बिंदु की यदि पहचान कर गया ना, सिर्फ 35 दिन में वो ग्रेड सेकंड को फोड़ डालेगा। याद रखना। आप कह दोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम 2 साल से कर रहे हैं, 3 भाड़ में गए ना 2 साल 3 साल वाले। अरे क्या पढ़ता है 2-3 साल वाले। भारत इंग्लैंड का मैच तुमने देखा, बहुत बढ़िया टीम है भारत की, रैंक बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि एडिलेड पे भारत किस्मत बहुत अच्छी रहती है। एडिलेड के मैदान पे हुआ कि जो टॉस पहले जीतती है वो टीम हमेशा हारती है। ये सब बकवास बातें हैं साहब। इंग्लैंड ने इतना धोया इंडियंस को, इतना गजब का धोया। कैसे धोया? स्ट्रेटेजी देखी तुम लोगों ने? स्ट्रेटेजी ये थी कि जब इंग्लैंड के बैट्समैन आते हैं तो वो पहले ओवर में हावी होते हैं। कॉन्फिडेंस को गिराने का काम किया उन लोगों ने। इंडियन बॉलर इतने खराब नहीं थे, फील्डिंग इतनी खराब नहीं थी, टीम इतनी खराब नहीं थी इंडियंस, लेकिन जब आदमी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाता ना, फिर वो उठ नहीं पाता है। कंपटीशन यही है। जो इन 35 दिन में पेपर पे हावी रहेगा, जो सामने वाले बॉलर्स को समझेगा ही नहीं,
जो सामने वाले की बातों को गिरा देगा अपने विश्वास और हौसले से, वो कंपटीशन में भी जीतता है, वो मैच में भी जीतता है, वो रियल लाइफ में भी जीतता है। हमेशा जिंदगी में कंपटीशन में एग्रेसिव बनो, याद रखना। ये इंग्लैंड की टीम के दोनों खिलाड़ियों ने उस दिन दिखाया, और सिर्फ 3 ओवरों में भारत की हार निश्चित कर दी। शुरुआती 3 ओवरों में उबर नहीं पाई वो टीम। कॉन्फिडेंस जब गिर जाता है ना आदमी, फिर खड़ा नहीं हो पाता है। ये सीधा सा फंडा होता है, सिंपल सी तरीका है। ये टाइम टेबल है आपका, मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं पूरे पैटर्न के ऊपर आऊंगा। जो बच्चे कहते हैं कि साहब हमसे सिलेक्शन नहीं होता, तुम 1000 प्रकार की कोचिंग करते होंगे, 1000 प्रकार के तुमने ऑनलाइन कोर्स ले रखे होंगे, 1000 प्रकार की तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, हजारों किताब तुम्हारे पास होंगी। बकवास है सब चीजें। सिंपल मेथड से चलिए, अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद बनिए, अपना डिजाइन इन्वायरमेंट खुद डिजाइन कीजिए। मात्र 35 डेज में, मैं तो कहता हूं जीरो हो तुम, लेकिन जो मैंने स्टडी की, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, जो मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया, ये तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार करके देखना, फिर देखना तुम भीड़ से अलग कैसे होते हो। सिंपल सा देखना, 21 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है। जीके का पहला ग्रुप है और इसमें सोशल साइंस को रखा गया है, यानी सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले सामना करना है। यह हरावल दस्ते में है पहला पेपर। ये जो जीके का पेपर आएगा, उससे आने वाले आगे के जीके के पेपरों का पूरा पैटर्न सामने आ जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर के जो मैंने पेपर देखे, उनका मैंने कॉमन एक आइडिया निकाला कि किस टॉपिक में से कौन से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, फिर सोशल साइंस का पेपर है 21/12 को ही, 21 को जीके का है। फिर जीके पेपर बी जो ग्रुप है उसका 22 तारीख को है, 22 दिसंबर को। इसके साथ हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को शामिल किया इन लोगों ने, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को इन्होंने शामिल किया है बी ग्रुप में। और तीसरा ग्रुप है सी, जिसका 24 तारीख को पेपर होगा, यानी साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स और पंजाबी। ये 24 तारीख को मतलब जीके वाले जो ग्रुप है 24 तारीख को उसके साथ हैं। साइंस का 24 तारीख को है, संस्कृत का 26 तारीख को है, और मैथमेटिक्स का 26 तारीख को है, पंजाबी का 27 तारीख को है। तो टोटल ये प्रोग्राम है। युद्ध रणभेरी बज चुकी है, दुश्मन से आपका सामना होना है। दुश्मन कौन? तुम्हारा नेगेटिव एनवायरनमेंट, तुम्हारा कमजोर कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर एंजाइटी, तुम्हारे अंदर अत्यधिक चिंता, या तुम्हारी कमजोर चिंता। सामान्य चिंता नुकसानदेह नहीं है, चिंता होनी चाहिए लेकिन सामान्य। इन शत्रुओं से तुम्हारा मुकाबला है। पढ़ाई तुम कितनी करोगे, क्या नहीं करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि इन दुश्मनों को तुमने हरा दिया, तुम 35 दिन में बहुत बेटर कर जाओगे। आगे देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा सिंपल सी तरीका, सुनिएगा मेरी बात, 1 सेकंड। जो मैंने एनालिसिस किया आप लोगों का, देखिएगा एक बार। सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूर्व योजना, फॉरसाइट, वो भी कॉम्पिटिशन ग्रेड 3 के लिए भी उतना ही उपयोगी है। पूर्व योजना, नंबर 2 विश्वास, और नंबर 3 एक्शन। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरसाइट, बिलीफ आपका बहुत गजब का होना चाहिए, याद रखना, और एक्शन। फॉरसाइट ये है, जैसे मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया, इस पूरे कागज के ऊपर मैंने नोट किया किस पार्ट को बच्चे को ध्यान रखना चाहिए जब उसे लास्ट टाइम में पढ़ना हो। पूरा सिलेबस मैंने लिया, सिलेबस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और वर्तमान का चल रहा पैटर्न, इन तीनों से मैंने पूर्व प्लानिंग, पूर्व योजना बनाई। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहने वाले लोग हो। तुम्हें लगता है कि मैं फ्रंट सीट पे बैठना चाहता हूं सर, लेकिन गाड़ी कौन चलाएगा? आप चलाओ सर। गियर चेंज कौन करेगा? आप करो सर। ब्रेक किसको लगाना है सर? आपको लगाना है। क्लच किसको दबाना है सर? आपको दबाना है। गाड़ी को टर्न किसको करना है सर? आपको करना है। सर मैं केवल इस पास वाली बगल वाली सीट में बैठकर और यूं देखना चाहता हूं सर, क्योंकि इस सीट में बड़ा मजा है सर। वो ड्राइवर जब बन जाते हैं ना सर, बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत टेंशन होती है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जिस दिन तुम्हारी यात्रा के मालिक तुम खुद बन जाओगे ना, तुम्हें धीर सिंह सर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सी किताब कैसे पढ़नी है। तुम्हें अनावश्यक प्रकार की मार्केटिंग जो चल रही है,
मार्केटिंग का जो फंडा चल रहा है, आज ये टेस्ट सीरीज, आज ये, आज वो, आज ये पेपर ले लो, आज ये बुकलेट ले लो, आज हमारी ये बुकलेट आई है, आज हमारा ये फ्री का मटेरियल आया है। जब तक तुम इस फ्री वाले फंडे से ऊपर उठ के तुम अपना खुद का सिस्टम क्रिएट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बेवकूफ बनाया जाएगा, 100% बनाया जाएगा। याद रखना, खुद ड्राइवर बने यदि जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। सुनिएगा, एनालिसिस कैसे करते हैं। एक बच्चे ने कहा पूर्व प्लानिंग, फोरसाइट। 35 दिन मेरे पास बचे हैं। 35 दिन में कभी भी याद रखना, पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ा जाता है। पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ा जाता है। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात याद रखना। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपने छोड़ा क्या है। इंपॉर्टेंट चीज फ्री प्लानिंग में, छोड़ना क्या है। नंबर 2, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग क्या है? तुम गाना सुनते हो तो हमेशा ट्रेंडिंग पे ध्यान देते हो, मूवी देखते हो तो तुम ट्रेंडिंग पे ध्यान देते हो। जिस टीचर से पढ़ना कि कौन सा टीचर ट्रेंड कर रहा है उस टीचर को पकड़ते हो, कौन सी किताब ट्रेंड कर रही है उसको पकड़ते हो। अरे जब तुम हर चीज में ट्रेंडिंग देखते हो तो तुम जिंदगी में अपनी प्रिपरेशन में, अपने ही एग्जाम में तुम ये ट्रेंडिंग क्यों नहीं देखते हो? आजकल एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है, आजकल किस बिंदु से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे कहां तक उसमें जाना है। तीसरा, उन बिंदुओं पे फोकस करें जहां से सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। ये 3 चीजें आप करें। सबसे पहले जो मैंने की, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था, मैं यहां एनालिसिस करवाऊं नहीं करवाऊं तो भी मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों की एग्जाम है। जब धीर सिंह सर ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं फिर भी उसके बावजूद वो एनालिसिस कर सकते हैं, वो पूर्व एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर को बैठ के और एक ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं क्या चीज महत्वपूर्ण क्या नहीं है। तुम क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई कर रहे हैं सर, लाइब्रेरी में सर जा रहे हैं, तो वो 6 बजे से 8 बजे तक दीवारों से सिर भिड़ाने वाले बच्चे हो रहे हैं। मैंने, इतनी बुरी स्थिति है, बहुत पढ़ रहे हैं, टेंशन में आ रखे हैं, याद कुछ हो नहीं रहा है। अरे ये 35 दिन थोड़ा सा इंटरेक्शन का टाइम होता है, बातें करो, अंतःक्रियाएं करो। हैप्पी मूड में जितने रहोगे, मस्ती के मूड में पढ़ाई करोगे, वो पढ़ाई तुम्हारे याद रहेगी। तुम जितना ये सोच रहे हो कि मैं लास्ट टाइम में पता नहीं क्या क्या पढ़ लूं, अपने आप को यदि घुटन भरे माहौल में रखोगे ना, ये घुटन तुम्हें एग्जाम से बाहर कर देगी। याद रखना, यही तुम्हारे अंदर अत्यधिक चिंता को पैदा करेगी। याद रखना, समझिएगा। ये 3 चीजें मैंने बोली हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग है थोड़ा बहुत तो इनको समझिएगा। दूसरी बात मैं कर रहा हूं विश्वास की, ये फोरसाइट की, फिर विश्वास। जिंदगी में भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो बिना विश्वास के प्रार्थना कभी सक्सेस नहीं होती है। बिलीव हमेशा रखो। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर मैंने वो टेस्ट सीरीज दी, मेरी रैंक कम आ गई, मेरे साथ वाले ने कहा कि तेरा कभी नहीं होगा, हम 2 साल से पढ़ाई, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, भाड़ में जाने दो। 2 साल मैं कर रहा हूं सिलेक्शन के, 2 साल चाहिए नहीं, 35 दिन चाहिए। ईमानदारी वाले बात 2 साल से कर रही है, 4 साल से कर रही है, 5 साल 20 साल से कर रही होगी, क्या फर्क पड़ा है भी चीज से? भाई ज्यादा दिमाग में बाकी ज्यादा कचरों बढ़ जाता है। याद रखना, फर्स्ट बार ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि बच्चा फ्रेश होता है, उत्साह होता है। इसलिए कभी इस चीज से डरना मत कि सर मनबा बोली कि मैं 2 साल से कर रही हूं, मेरे ही को नहीं आ रहा, तेरे की जो आऊंगा ना रे आऊंगा तेरे, मैं ले आऊंगी और 100% लेके आऊंगी, 35 डेज में लेके आऊंगी। 100 का जीके पेपर होता है, मैं 90% का बता सकता हूं कि 90% पर्सन आराम से कर सकते हो, दिमाग लगाया थोड़ा सा तो। और ये सब्जेक्ट में गेम खेल सकते हो। कई बार लगता है यार मैं क्यों करूं तुम लोगों के, तुम खुद क्यों नहीं करते हो? विश्वास, प्लानिंग की विश्वास बनाया और उसके बाद क्या लिया? एक्शन। मैं ऑफलाइन क्लासेस में सिक्कर में पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों को कहा, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में सिक्कर में सेकंड ग्रेड के बच्चे साइकोलॉजी पढ़ने, उनको बच्चों को कहा कि सिलेबस निकालना, ग्रेड 3 वालों को मैंने कहा सिलेबस निकालना और सिलेबस में ये देखना कौन कौन से बिंदु तुम कितने समय में तैयार कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे एक्शन चाहिए। आधे बच्चों ने नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, यात्रा सब करना चाहते हैं लेकिन ड्राइव कोई नहीं करना चाहता। गुरुजी लटक के चल जाऊंगा गाड़ी के पीछे, मैं तो लटकने वाला वहां, झटका लागू करें गुरुजी, लेकिन वो मजा आ रहे, लेकिन ड्राइविंग को नहीं हुए। प्रॉब्लम यही तो क्रिएट होती है। मैं कहता हूं एक्शन लो जिंदगी में। जब मैं एनालिसिस कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने पूरा पेपर निकाला, एक एक चीज का एनालिसिस किया, मैंने देखा कि सिलेबस है तुम्हारा ग्रेड 2 का, ऐसे तुम्हारा ग्रेड 3 का होता है, ऐसे तुम्हारे ग्रेड 1 का होता है। आसान है चीजें, लेकिन उनको बनाने के लिए
प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के बाद उनमें विश्वास रूपी पानी डालना पड़ता है, और विश्वास रूपी पानी डालने के बाद अपनी खुरपी लेकर उसके आसपास की जो खरपतवार है, अनावश्यक जो घास है, उसको हटाना पड़ता है, यानी आपको एक्शन लेना पड़ता है। डेली एक्शन मोड में रहोगे तो इंग्लैंड की तरह भारत को धो डालोगे। आज इंग्लैंड की बढ़ाई कर रहा हूं, इंग्लैंड की बढ़ाई कर रहा हूं, भारत का वासी हूं, फिर भी कह रहा हूं इंग्लैंड वालों ने भारत को धोया। रीजन ये था, वास्तव में एक्शन के मोड में थे। एक्शन की मोड में जब तक रहोगे ना, दबोगे नहीं ना। और इंडियंस जब खेल रहे थे ना, तो रो रहे थे, शुरुआत में से रो रहे थे, आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तुम जब ये माइंड में विचार लेके चले गए ना कि सर मैं आउट हो जाऊंगी, मेरा नंबर कम आ जाएगा, तो क्यों होगा, मेरों को नहीं खेलो जा। सेफ मोड में मत खेलो। जमाना टेस्ट मैच का नहीं रहा है, जमाना T20 का है। और T20 का है यानी 35 दिन तुम्हारी को कंपटीशन में सक्सेसफुल बना सकते हैं, और 35 दिन 30 दिन में सक्सेसफुल बनना है तो आक्रामक बनो, एक्शन के मोड में रहो। किन चीजों पे मारना है, उठा उठा के मारना, और ऐसा मारना है कि बॉलर सामने वालों की हालत खराब हो जाए। यही आज की रणनीति, यही सफलता का मूल मंत्र है। बाकी कोई मूल मंत्र नहीं, याद रखना। चाहे तुम कितने महीने से तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, मैंने एनालिसिस किया, क्या एनालिसिस किया, देखिएगा। मैंने एनालिसिस देखा कि फर्स्ट पेपर आपका 200 नंबर का है। कितने नंबर का है, 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है। टोटल कितने नंबर का है, 200 नंबर का। 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है। आराम से सुनिएगा मेरे की एक बात, फर्स्ट पेपर आपका है 200 नंबर का, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। 200 नंबर के इन 100 प्रश्नों में सबसे बड़ा योगदान किसका है, साइकोलॉजी का, 40 नंबर का, यानी 20%। पीछे कितने बच्चे, 80 बच्चे। साइकोलॉजी को मैंने देखा सेकंड ग्रेड में, और साइकोलॉजी मुझे पढ़नी है कि सर मेरा फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी 40 के 40 नंबर आने चाहिए, 20% सही होने चाहिए। अधिगम से 4 प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी पुराने ओल्ड सेकंड ग्रेड हुए हैं। बाल विकास से भी 3 से 4 का रेशियो आ रहा है, 8। मतलब विकास और अधिगम 2 टॉपिक ढंग से पढ़ लिए, 8% तैयार हो रहे हैं। बाकी 12% वो टॉपिक से बच गए। अधिगम और विकास। शिक्षा मनोविज्ञान से 2 प्रश्न आ रहे हैं, वही प्रकृति, अवयव, उपयोगिता क्षेत्र के ऊपर। उसके बाद बुद्धि से 2 प्रश्न आ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ रहा है, या बुद्धि मापन या सिद्धांत पे आ रहा है। समायोजन पे केवल 1 प्रश्न आ रहा है, सिर्फ 1%। मोटिवेशन पे 1 प्रश्न आ रहा है सेकंड ग्रेड में। व्यक्तित्व पे 2 भी आए हैं, 3 भी आए हैं। व्यक्तित्व पे क्या है, 2 भी आए हैं। प्रक्षेपण विधि पे जरूर आया है, और एक प्रकार पे जरूर आया है। प्रक्षेपण विधि और प्रकार, इन दोनों पे जरूर प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। व्यक्तिगत भिन्नताओं में सृजनात्मक बालक पे जरूर प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है मंदबुद्धि प्रतिभाशाली पे आ जाए, बट क्रिएटिव बच्चों पे प्रश्न जरूर पूछा गया है। और व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो बिंदु है, उस पे भी कुछ बिंदु पे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न लास्ट वाली यूनिट में से पूछा गया है, चाहे विवर्ती से आ जाए, चाहे विक्षमता से आ जाए, चाहे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आ जाए, रुचि पे आ जाए, इन चारों बिंदुओं में से किसी एक पे प्रश्न पूछा गया है। पूरा माइंड में मेरा एनालिसिस हो गया कि यार ये लो साइकोलॉजी, 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर का पार्ट, यानी मुझे अब बाकी बच्चे 80%। यदि तुम इस 20% में गलत एक भी प्रश्न गलत करके भी आते हो, तो तुम इस धरती के बोझ हो, मूर्ख हो, याद रखना। मैंने बताया बहुत सिंपल पैटर्न, लर्निंग को अच्छे से देखना। लर्निंग में ऐपे भी करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना लर्निंग को, गजब तरीके से, विकास को गजब तरीके से। बाकी नॉर्मल प्रश्न पूछे गए, जो उलझाने वाले प्रश्न है वो लर्निंग और इनमें से हैं। बाकी आराम से तुम कर सकते हो, याद रखना। अभी आरपीसी ग्रेड फेस्ट के प्रश्न पूछे हैं, उनमें लर्निंग का पोर्शन देख लो, समायोजन का पोर्शन देख लो, शिक्षा मनोविज्ञान का पोर्शन देख लो, संवेगात्मक बुद्धि के प्रश्न देख लो, इससे विकास का टॉपिक देख लो, इससे आइडिया लग जाएगा साइकोलॉजी का पैटर्न। सिंपल फंडा है। नंबर 2, उसके बाद 80% बच्चे, 80 में सबसे बड़ा योगदान है ज्योग्राफी का, भूगोल का। यानी सेकंड ग्रेड में जीके में आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं, तो ज्योग्राफी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी के मैंने जो 3-5 पेपर 6 पेपर देखे, मैंने देखा कि ज्योग्राफी लीड कर रही है, जिसमें केवल राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं है, ये भारत की ज्योग्राफी
और इंटरनेशनल ज्योग्राफी, तीनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब ज्योग्राफी को आपको कमांड करना है। ज्योग्राफी यदि आपका कमजोर है तो आपको पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझना है। आप ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल उसको पढ़ लें। यानी यहां से ही जो 15 से 20% ज्योग्राफी से आ सकते हैं आप वो कंप्लीटली, ठीक है। अपन 15% माने तो ये 15% आप बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। विशेष रूप से 3% तो इसमें जनगणना पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? जनगणना पे। अब जनगणना पे 3 प्रश्न आ रहे हैं और यदि मैं इन पर प्रश्नों को सही नहीं कर पाता हूं तो मैं मूर्ख हूं। उसके बाद मैंने पेपर का पैटर्न देखा है, उसमें मैं कह सकता हूं कि कला संस्कृति का एक बहुत बड़ा वेटेज है, इतिहास के अपेक्षा कला संस्कृति। अब कला संस्कृति के मैंने जितने भी प्रश्नों का एनालिसिस किया, मैंने देखा है कि लोक देवी देवता, उन दोनों पे एक एक यानी 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न मेले पे आ रहा है, एक प्रश्न संत साहित्य पे आ रहा है, या 2 भी आ रहे हैं। एक प्रश्न चित्रकला पे आ रहा है, एक प्रश्न मेले पे आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कला संस्कृति के लगभग 7 से 8 प्रश्न, और ये बहुत इजी प्रश्न, चाहे वो चित्रकला वाला प्रश्न हो, चाहे वो नृत्य वाला प्रश्न हो। एक दुर्ग के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, चित्रकला दुर्ग, हाँ चित्रकला लोक देवी देवता, दुर्ग, नृत्य, भाषा पे 2 भी आए हैं और एक बार एक आया मेला त्योहार, ठीक है। मतलब ये 7 से 8 प्रश्न है। कला संस्कृति सबसे कम पार्ट होता है। मतलब कला संस्कृति को यदि आप शॉर्ट में भी तैयार करो तो 40 से 45 पेज में किया जा सकता है अपने खुद की भाषा में, ये मैं मानता हूं। कला संस्कृति सबसे आसान भाग होता है। दिक्कत कहां आती है? मान लीजिए कला संस्कृति की आप ये 7 से 8 प्रश्न कर देते हो, ठीक है। ये 8 प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हो, आराम से, जो मैंने पैटर्न देखा है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं राजव्यवस्था की। राजव्यवस्था के लगभग 10 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न आ रहे हैं राजव्यवस्था के? 10 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं। अब इन प्रश्नों का एनालिसिस निकालना बहुत बढ़िया तरीके से है। मतलब मैंने एक एक प्रश्न को देखा, मैंने ग्रेड फर्स्ट के पेपर्स को भी देखा, मैंने आरपीसी सेकंड ग्रेड के पेपर को देखा, मैंने पूरे आरपीसी के नवीनतम पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की, एनालिसिस किया। तो मैंने क्या देखा सेकंड ग्रेड में स्पेशली कहां कहां से राजव्यवस्था से प्रश्न आ रहा है। देखो कितना इजी सा है। राज्यपाल के ऊपर हर बार प्रश्न आ रहा है, कई बार 2 प्रश्न पूछ लिए गए, कई बार 1। तो राज्यपाल को अच्छे से तैयार कर लिया। नंबर 2, राजस्थान लोक सेवा आयोग पे हर सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है, लोक सेवा आयोग को तैयार कर लिया। मुख्य सचिव के कार्य, पुराने मुख्य सचिव कौन कौन थे, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव का कार्य क्या नहीं है, इनको अच्छे से तैयार कर लो। मुख्य सचिव पे हर एग्जाम में प्रश्न आया है। पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच लेवल पे यानी 2 प्रश्न। पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकता है, पंचायती राज का कोई विशेषता पूछ सकता है, सरपंच या वार्ड पंच तक का भी प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग, हर सेकंड ग्रेड के पेपर में मानवाधिकार आयोग के प्रश्न आया है, और मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्य, सिर्फ इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखना मंत्रिमंडल के कार्य की भूमिका पे एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 1919 और 1935 का अधिनियम, दोनों में से किसी एक पे 100% प्रश्न आएगा और मात्र 5-5 मिनट में तैयार किए जाने वाले हैं। यदि तुम विशेषताओं को पढ़ गए ना, सिर्फ 5-5 मिनट की विशेषताएं, एक प्रश्न तैयार हो गया। प्रस्तावना पे, संविधान की प्रस्तावना पे हर बार प्रश्न। किस देश से क्या लिया गया, सेकंड ग्रेड के हर पेपर में प्रश्न। राष्ट्रपति चुनाव अभी जस्ट हुए हैं, तात्कालिक हैं, अच्छे से देख के जाओ। 2 प्रश्न प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है। ये पैटर्न मैंने राजव्यवस्था का देखा। जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर थे, मेरे सामने ही आया कि राजव्यवस्था वाला पार्ट कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। छोड़िए मत, कम समय में यदि तुम इन बिंदुओं को देख लो, स्पेशली मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल वाला, मुख्य सचिव वाला, पंचायती राज वाला, ठीक है, और ये आपका 1919 और 1935 अधिनियम वाला, प्रस्तावना की जो विशेषताएं वो वाला, ठीक है। और एक अधिकार, इस पे मूल अधिकारों, कर्तव्य, नीति तत्वों पे भी 2 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो टोटल ये मतलब ऐसे पार्ट हैं जिनको आराम से आप तैयार कर सकते हो। मतलब मैं कई बार सोचता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि जो 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न है, तुम रात को मेरे को किताब दे दो कि सर ये किताब है, ठीक है, और मैं तुम्हें किताब बता दूंगा। पूरी रात में चाहे मुझे 6 या 7 घंटे पढ़ने पड़े, इन 7 घंटों में से मैं इतना कवर कर सकता हूं कि प्रश्न गलत नहीं होगा। ये तय मान के चलिएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। मैं चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करो, ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करो कि सर आज झंझट खत्म है, आज मैंने राजव्यवस्था के 10% टारगेट किए हैं, और ये मैंने बढ़िया सी किताब ली, ये ठीक है, और पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र लिए, धो डालो।
रात के चाहे 7 बज जाए, सुबह 5 बज जाए, एक पार्ट कंप्लीट कॉन्फिडेंट हो जाओगे, सर आलू 100 में से 10% को मार्केट, ठीक है। साइकोलॉजी के 20, ज्योग्राफी मैंने बताया। मतलब इस प्रकार टारगेट करो, मजा आएगा पढ़ने का। तुम रो रो के जब पढ़ते हो ना, बड़ा अजीब लगता है कि यार सर पेपर खराब हो रही है, याद को नहीं हो रही हो, के को नहीं हो रही हो। इतनी अजीब विडंबना है। बिलीफ, विश्वास के बिना कुछ नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा करंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न आ रहे हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, कई बार 4, कई बार 5। इकोनॉमिक्स के प्रश्न क्या आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स के प्रश्नों में मैंने जो चीज को महसूस किया, आप स्कूल एक्स पेपर को देखो, आरएस प्री के पेपर को देखो, लेटेस्ट आरएस प्री वाला पेपर देखना, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर देखो, क्या ट्रेंड आ रहा है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स सर्वे से बाहर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। क्या? एक राष्ट्रीय आय गणना, आपकी प्रति व्यक्ति आय, इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछ रहा है। जीडीपी में किसका क्या योगदान है, इस पे प्रश्न पूछ रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना वर्ष वगैरह, इन पे प्रश्न पूछ रहा है। एक नवीनतम इकोनॉमिकल आर्थिक योजना, उसके ऊपर प्रश्न पूछ रहा है। और कृषि पर्यटन उद्योग में से किसी एक पे एक प्रश्न पूछ रहा है। पर्यटन नीति पे पूछ लिया, वर्तमान में पर्यटन की कोई चीज पूछ ली, उद्योग क्षेत्र का कोई बहुत चर्चित उद्योग इस समय वो पूछ लिया, या कृषि सेक्टर में जैसे कृषि बजट पिछली बार दिया गया है तो उससे जुड़ी हुई, ये जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न। ये 5 प्रश्न है। सबसे कम मैटर होता है इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स सर्वे को लीजिए, कर सकते हो। 5, 10, 15 ये सब्जेक्ट। मैंने देखा करंट। करंट को मैंने एनालिसिस किया ग्रेड सेकंड। अब करंट में आपको स्पेशली याद रखना है, ग्रेड फर्स्ट के पेपर देखने अपने को करंट के। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि ग्रेड फर्स्ट का करंट जो था वो क्या था, ग्रेड फर्स्ट का जो करंट था वो क्या था, वो स्पेशली भारत लेवल का था। और सेकंड ग्रेड में आपको क्या करना है, करंट जो है वो केवल राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है। किस संदर्भ में आ रहा है? करंट राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है। अब करंट के ऊपर इतना गजब का माहौल क्रिएट किया जाता है, करंट के ऊपर दुनिया भर की क्यूज होती हैं, दुनिया भर की मैगजीन्स आती हैं, दुनिया भर के यूट्यूब के ऊपर क्लासें चलती हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है। मैं आज भी तुम्हें कह रहा हूं, कल भी तुम्हें यही कहूंगा, इससे पहले भी मैंने यही कहा था। करंट एकमात्र एक ऐसा पार्ट होता है जिसको चंद घंटों में पढ़ा जा सकता है यदि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगाने का तरीका है। मैंने आरपीसी सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट इनसे जोड़ के थोड़ा सा देखा। आरपीसी सेकंड ग्रेड में करंट कहां से आ रहा है? राजस्थान के विशेष संदर्भ में। मैंने जो एनालिसिस किया देखिएगा, इसमें सेकंड ग्रेड के आज तक जितने पेपर हुए हैं उनमें 1% ट्रेंड कर रहा है मंत्रिमंडल विभाजन। मतलब सचिन पायलट के पास पहले जैसे मंत्री थे तो कौन सा था, अशोक चांदना किसके मंत्री थे, ठीक है, अशोक गहलोत के पास कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, ऐसा शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। एक ऐसा प्रश्न करंट में लगातार पूछा सेकंड ग्रेड में, जरूर नहीं इस बार आए बट अपने एक आइडिया ले सकते हैं। नियुक्तियों पे प्रश्न, जैसे उस समय तत्कालीन डीजीपी की नियुक्ति की हुई थी, अभी कौन आए, मिश्रा जी आए, तो इस प्रकार के प्रश्न। अभी किसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, मतलब नियुक्ति पे राजस्थान के संदर्भ में करंट में आरएस परी का पेपर भी देखना और ये भी देखना, एक ट्रेंड समझ में आएगा। करंट में नियुक्ति को पढ़ना है। उत्सव, चर्चित उत्सव, जैसे अभी पुष्कर वाला चल रहा है, अभी पुष्कर उत्सव, महाउत्सव, अंतरराष्ट्रीय महामेला भरा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, पुष्कर वाले को ट्रेंड कर लो, ठीक है। फिर देखना युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास पे करंट में राजस्थान के संदर्भ में। अब मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा था ट्विटर के ऊपर, तो उसमें एक न्यूज चैनल में देखा था गरुड़ कोई अभियान चल रहा है जो राजस्थान में युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो गरुड़ को पकड़ लो, गरुड़ पकड़ लिया, ठीक है, युद्ध अभ्यास पे हो गया। स्कीम के ऊपर 1 या 2%, तो करंटली जो स्कीम बहुत चर्चित रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना हो, चाहे चिकित्सा अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, ठीक है, चाहे अभी चेस्ट टू स्कूल वगैरह कई नवीनतम एजुकेशन विभाग में भी आ रही है, वैसे भी आ रही है, तो उनमें से किसी 2 योजनाओं को पे प्रश्न ज्यादा पूछे गए। और एक पुरस्कार, पुरस्कार राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में जैसे राजस्थान का बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है, अभी जो राजस्थान की जितनी अकादमियां होती हैं उनमें कोई चर्चित रचना जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, खेल में अंतर्गत किसको पुरस्कार दिया गया, अवनी लेखरा संबंधी ऐसा कोई प्रश्न आपसे जोड़ सकता है। तो पुरस्कार राजस्थान के संदर्भ में, नियुक्तियों के ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर, राज्यसभा चुनाव से रिलेटेड कोई चीज पूछ सकता है राजस्थान में, राजस्थान की मतलब इलेक्शन संबंधी कोई न्यूज, उपचुनाव संबंधी कोई न्यूज, ऐसा कोई करंट बन सकता है, ठीक है। मतलब पुरस्कार, युद्ध अभ्यास, नियुक्ति, ये मतलब एक हल्का सा ट्रेंड देखा मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट में, आप इन चीजों को फॉलो करें। चर्चित कोई स्थान फिलहाल रहा हो, ठीक है, चर्चित कोई योजना फिलहाल रही हो, चर्चित कोई नियुक्ति फिलहाल रही हो, तो इसको आप देख सकते हैं। ये करंट के 10%, मतलब 20 नंबर का पार्ट, 10, 15,
मतलब ये लगभग मैंने आपको 50 प्रश्नों का मैटर लगभग मैंने एनालिसिस करके बताया आप लोगों को अब तक का। और उसके बाद क्या देख रहा था मैं, इतिहास वाला जो पार्ट है, इतिहास को लेकर करंट के 10% तो बहुत नॉर्मल आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी आपको मैंने कहा कि बहुत अच्छे से